दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूज्ड टू के बारे में बताऊंगा। ये इंग्लिश का एक ऐसा सेमी मोडल है जिसका इस्तेमाल हम अक्सर अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में करते हैं। मैंने स्पेशली ये वीडियो यूज्ड टू के पूरे यूज के ऊपर बनाई है। आज मैं आपको इसके सारे रूल्स बताऊंगा, स्ट्रक्चर समझाऊंगा, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा ताकि आप यूज्ड टू में एक्सपर्ट हो जाएं। तो फिर देर किस बात की है। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जरा जानते हैं यूज्ड टू का सही इस्तेमाल। सबसे पहले हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें पहला वर्ड है यूज, जिसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है यूज्ड, और उसके बाद एक प्रेपोजिशन टू को इसमें ऐड कर दिया गया है। यह मिलाकर बन गया यूज्ड टू। अब क्योंकि ये यूज की सेकंड फॉर्म है तो इसीलिए ये पूरा स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करता है। हम आगे चलकर इसे पास्ट इंडेफिनिट से कंपेयर भी करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। फिलहाल इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझिए। कोई भी सेंटेंस जो यूज्ड टू के इस्तेमाल से बनेगा उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ यूज्ड टू ही आएगा। उसके बाद यूज्ड टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी की चीजें बाद में। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था। जैसे हम खेला करते थे, मैं पढ़ा करता था, हम नदी में नहाया करते थे। वैसे ये तो इसकी हिंदी पहचान है, मैं आपको इसकी सिचुएशन बताता हूं। यूज्ड टू का इस्तेमाल हम पास्ट हैबिट्स के लिए करते हैं, यानी ऐसी आदतें जो पहले पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है। यानी कि अपनी पुरानी बातों और पुरानी आदतों को बताने के लिए इंग्लिश में आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैं बनाता हूं, फिर आप ट्राई कीजिएगा। हम पार्क में खेला करते थे। वी यूज्ड टू प्ले इन द पार्क। हम आम खाया करते थे। वी यूज्ड टू ईट मैंगोज। हम टीवी देखा करते थे। We used to watch the TV। याद रखिए, मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स यहां पर दिए हैं सभी में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सभी बातें मेरी पुरानी हैबिट थी जो अब नहीं है। यानी हम आम खाया करते थे, पहले मेरी आदत थी कि मैं बाग में जाया करता था और आम खाया करता था, यानी मैं अपनी पुरानी आदतों को याद कर रहा हूं। चलिए दो आप बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कहानियां सुनाया करता था। करेक्ट आंसर होगा आई यूज्ड टू टेल द स्टोरीज। दादाजी मुझे पैसे दिया करते थे। करेक्ट आंसर होगा ग्रैंडफादर यूज्ड टू गिव मी मनी। दोस्तों, अगर आप इसमें नेगेटिव यानी नहीं वाले सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो यूज्ड टू का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको खाली यूज टू का इस्तेमाल करना है। इस बार इसमें डी नहीं लगाना है, खाली यूज टू। लेकिन इससे पहले आपको डिड नॉट का यूज करना होगा। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको डिड नॉट ही लगाना है और उसके बाद यूज टू। दो मैं बनाता हूं, फिर दो आप बनाइएगा। मैं पतंग उड़ाया करता था। आई यूज्ड टू फ्लाई अ काइट। मैं पतंग नहीं उड़ाया करता था। I did not use to fly a kite। अब दो आप बनाइए। मैं क्रिकेट खेला करता था। करेक्ट आंसर होगा I used to play cricket। मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। करेक्ट आंसर होगा I did not use to play cricket। तो देखा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अफर्मेटिव यानी नॉर्मल वाले सेंटेंसेस में यूज्ड टू, लेकिन नेगेटिव यानी डिड नॉट वाले सेंटेंस में खाली यूज टू। बिल्कुल ऐसे ही जब आप इसका इंटरोगेटिव यानी सवाल वाला कोई सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे में आपको डिड सबसे पहले लिखना होगा और इस बार फिर से हम यूज टू ही लिखेंगे, यूज्ड नहीं लिखेंगे। जैसे, क्या तुम पढ़ा करते थे? डिड यू यूज टू स्टडी? एक बार फिर से दो ट्राई करिए। क्या तुम कार चलाया करते थे?
करेक्ट आंसर होगा डिड यू यूज टू ड्राइव अ कार? क्या वह बर्तन धोया करता था? करेक्ट आंसर होगा डिड ही यूज टू वॉश द डिशेज? दोस्तों अब मैं एक ही सेंटेंस की तीन अलग अलग ट्रांसलेशन करता हूं ताकि एक बार फिर से एक साथ आपको इसके तीनों रूप नजर आ जाए। जैसे मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले। मैं नहीं खेला करता था, आई डिड नॉट यूज टू प्ले। क्या मैं खेला करता था? डिड आई यूज टू प्ले। वैसे अभी हम यूज्ड टू के बारे में और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन पहले हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कंपेयर कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल फॉलो करता है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हम किसी पुरानी बात को बताते हैं, लेकिन वो काम हमने लाइफ में बस एक बार किया हो या बस उस टाइम किया हो जिस टाइम के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे मैंने एक शेर देखा, ये बात मैं बस एक ही टाइम के बारे में बता रहा हूं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई सॉ अ लायन। मैं शेर देखा करता था, यहां पर मैं अपनी आदत बता रहा हूं, तो ये यूज्ड टू में बनेगा क्योंकि ये मेरी हैबिट थी, मैं ऐसा किया करता था अक्सर। एक बार फिर से देखिए, मैंने आइसक्रीम खाई। ये मैं किसी स्पेशल ओकेशन के बारे में बता रहा हूं कि उस टाइम, उस इवेंट में, उस शादी में, उस पार्टी में मैंने आइसक्रीम खाई। ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई एट एन आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम खाया करता था। यहां पर मैं किसी स्पेशल इवेंट या ओकेशन के बारे में नहीं बता रहा हूं, बल्कि अपनी हैबिट बता रहा हूं, तो यहां पर यूज्ड टू लगाएंगे। आई यूज्ड टू ईट एन आइसक्रीम। पास्ट इंडेफिनिट और यूज्ड टू के स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, तो इसीलिए जब भी आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो दोनों में डिड नॉट आएगा, और अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो दोनों में डिड पहले आ जाएगा, और जब जब डिड आएगा दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूज्ड टू का इस्तेमाल हम अपनी पास्ट हैबिट्स यानी पुरानी आदतों के लिए करते हैं। आप चाहें तो प्रेजेंट, फ्यूचर, इन सब में भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको फॉर्मूला समझना होगा। जैसे अगर आप कोई प्रेजेंट की आदत बता रहे हैं कि मुझे गाने सुनने की आदत हो गई है, मुझे कार चलाने की आदत हो गई है, तो ऐसे में आपको यूज्ड टू का इस्तेमाल इज, एम, आर के साथ करना होगा। और इस बार यूज्ड टू के बाद या तो कोई नाउन आएगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कुछ बनाते हैं, जैसे मुझे मेहनत की आदत हो गई है, आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क। मैंने नाउन लगा दिया। मुझे जल्दी उठने की आदत हो गई है, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। दो आप बनाइए, मुझे इंग्लिश सीखने की आदत हो गई है। करेक्ट आंसर होगा आई एम यूज्ड टू लर्निंग इंग्लिश। सोनू को पतंग उड़ाने की आदत हो गई है। करेक्ट आंसर होगा सोनू इज यूज्ड टू फ्लाइंग अ काइट। दोस्तों, आप यूज्ड टू से पहले गेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसका भी वही मतलब होता है, आदत होना या आदत पड़ना। लेकिन इसमें फायदा यह है कि जब भी हम किसी भी टेंस में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फॉर्म में जो भी बदलाव होंगे वो गेट के अंदर होंगे। यानी अगर सेकंड फॉर्म लगनी है तो गेट की लगेगी, गॉट। ऐसे ही थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है। आईएनजी लगेगी तो गेट में लगेगी। कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे मुझे मेहनत की आदत हो रही है, आदत पड़ रही है। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहां पर आईएनजी लगाना जरूरी है तो हम गेट में लगाएंगे। आई एम गेटिंग यूज्ड टू हार्ड वर्क। मुझे जल्दी उठने की आदत हो गई, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगानी होगी, गेट के अंदर लगाएंगे। आई गॉट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। एक आप बनाइए, उसे इंग्लिश बोलने की आदत हो रही है, यानी उसे इंग्लिश बोलने की आदत पड़ रही है। करेक्ट आंसर होगा ही इज गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। आया ना मजा? तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह था यूज्ड टू का पूरा इस्तेमाल। आई एम श्योर कि आज आपको यूज्ड टू के बारे में ढेर सारी चीजें पता चली होंगी। अब बारी है आपके होमवर्क की। मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको यूज्ड टू के इस्तेमाल से कर दिखानी है।
मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग उस सेंटेंस की इंग्लिश बना पाते हैं। पहले सेंटेंस सुनिए। मैं आपके वीडियोस देखा करता था। मान लीजिए इस सेंटेंस में आप अपनी एक पुरानी हैबिट यानी आदत बता रहे हैं, तो बताइए इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। आप अपना जवाब इस वीडियो के फीडबैक सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे आपके जवाब का और फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा। सीखो, आगे बढ़ो।